किसी की भी उम्र का अगर पता लगाना हो तो सबसे पहले हम उसके बाल ही नोटिस करते हैं और उसी से ये तय हो जाता है कि वो अपने 20s में है, 30s में है या फिर 40s में है। और ये जो बाल है, बालों का झड़ना हमें बहुत तड़पाता है। और खैर आजकल तो सोल्यूशन भी कई सारे हैं। तो आज उसी पर चर्चा करने के लिए जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से डॉक्टर संतोष इंगले, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक कोलकाता में ये काम करते हैं और कई सारे सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट्स भी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सो डॉक्टर संतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज के हमने शो की शुरुआत की कि अब बालों का झड़ना या फिर समय से पहले गंजापन होना अगर है तो उसका समाधान भी है हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और क्या ये हार्मफुल है? इट्स अ वेरी सिंपल कॉस्मेटिक सर्जरी है। आपको जहां पर बाल नहीं है, जिसका रूट खराब हो चुका है यानी अभी काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम लोग आपके ही डोनर एरिया से रूट निकाल कर इम्प्लांट कर देते हैं। सो इट्स वेरी लाइक नॉर्मल सर्जरी, एक प्रोसीजर बोल सकते हैं आप, जैसे पार्लर में आप जाते हो वैसे ही प्रोसीजर है। दैट्स इट। ओके एंड सबसे ज्यादा सर अब क्या होता है कि समय से कहीं ना कहीं आजकल पहले बोलते थे कि जो एलोपेशिया है या फिर बॉल्डनेस है वो 35 प्लस स्टार्ट होता था, बट आजकल 25 प्लस में ये स्टार्ट होता है। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट का सूटेबल कैंडिडेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हु आर द पीपल हु नीड इट? बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल जो कंप्लेन करते हैं। एक है जनरल हेयर लॉस का, और सेकेंड टाइप ऑफ जो पीपल है, जैसे पर्सन है, उनका होता है बाल्ड एरिया दिखना शुरू हो जाता है। तो जिनका बाल्ड एरिया दिखना शुरू हो जाता है तो उनके रूट्स अभी काम नहीं कर रहे, वही हमारे आइडियल कैंडिडेट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जिनका सिर्फ हेयर फॉल है, दे आर नॉट ए आइडियल कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। वी कैन ट्रीट द हेयर ट्रांसप्लांट बाय अदर ट्रीटमेंट आल्सो। हेयर फॉल अगर है तो हम लोग एंड सो हेयर ट्रांसप्लांट में भी क्या कोई नई तकनीक, क्या एनी रीसेंट एडवांसमेंट दैट हैज बीन डेवलप्ड जो आप शेयर करना चाहें? Exactly. Nowadays, it's like a cosmetic surgery. People are investing a lot to look good. So nowadays, we are using different kind of punches for different hair. Second, the blades we are using like sapphire blade that will make more aesthetic look, जो और अच्छे से density दे सके। Sapphire, it's one of the best and hardest materials we are using. इसको पुखराज बोलते हैं। उससे बनी हुई blades। Exactly. तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बढ़ रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छा इफेक्ट और अच्छा कॉस्मेटिक लुक भी आ रहा है, बिकॉज वी आर, दैट इज व्हाट द न्यू रिसेंट एडवांसेस इन दिस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। सर कोई भी जब कहते हैं कि आप कोई भी चीज आर्टिफिशियली करवाते हैं, कोई भी सर्जरी कराते हैं, दैट कम्स विद सम अनसेड साइड इफेक्ट्स, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ नुकसान हैं? यू कैन नॉट से कि कोई भी प्रोसीजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द प्रोसीजर, यू कैन से कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बट स्टिल कुछ अगर आप प्रिकॉशन रखोगे, अगर आप आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड एरिया को टच नहीं करोगे रिपीटेडली, डॉक्टर्स के हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, पानी ठीक से पीना है, ठीक से सोना है, तो ग्राफ्ट इधर उधर नहीं जाएगा, ये अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, देयर विल बी लाइक लेस चांसेस ऑफ एनी साइड इफेक्ट। अदर देन दैट, जो लोगों को लगता है कि ये ब्रेन में जा रहा है, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। हम लोग स्किन के 6 मिलीमीटर ऊपर ही रहते हैं, ब्रेन तक जाने के लिए बहुत टाइम है। इट्स लाइक वन, बीच में स्कल भी आता है। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी साइड इफेक्ट ऑफ दिस सर्जरी। ऑल्सो सर, अगर हम अगर हम हेयर लॉस की बात करें या फिर गंजापन की बात करें, तो एक समय था जब सिर्फ मेन वर एसोसिएटेड विद इट, बट आजकल हार्मोनल चेंजेस, लाइफस्टाइल, हेयर डाइज, केमिकल्स, हेयर कलर्स, ब्लो ड्राइंग से लड़कियां भी समय से पहले बॉल्डनेस फेस कर रही हैं। दो ऑफकोर्स कहते हैं लड़की की खूबसूरती उसके बालों से ही होती है। एंड अनदर थिंग व्हिच इज बिकमिंग वेरी कॉमन इज रिसीडिंग हेयरलाइन इन विमेन। उनकी हेयरलाइन पीछे जा रही है। तो क्या हेयरलाइन रेस्टोरेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है? कैसे ये काम करता है?
एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। फीमेल में अगर हेयर लॉस होता है तो मेल पैटर्न जैसा कि बाल्डनेस नहीं होता है, उनका ना एक हेयर लाइन रिसीड हो सकता है या बीच बीच में थोड़ा सा हल्का हो सकता है। तो हल्का अगर हो रहा है तो वी कैन गिव द सम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं, वी कैन इंजेक्ट द प्लाज्मा, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शन ऑल्सो। लेकिन अगर उनका एस्थेटिकली अगर हेयर लाइन ही पीछे जा रहा है और ऑलरेडी वहां के अगर बाल्डनेस पैचेस दिख रहे हैं सामने से, then there is only one thing, we have to restore the hairline by hair transplantation. And we are performing is like a many patient in female patient, and they are very happy after restoration of the hairline. It's very simple and they will get a more and more good look. But trust me, hair restoration in female, that hairline, it's more time consuming. We need to add more effort because after all she just want to look good, she don't want any like mess in there. So that's how it is, but it's possible, and many people are, or many girls or women are doing. And so if you can tell us a little bit about hairline restoration, और क्या ये natural लगती है? Because आपकी hairline जो है वो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा चीजें बाहर से लगती हैं वो थोड़ा आर्टिफिशियल लुक देती हैं, और अगर आपकी हेयरलाइन पीछे जा रही है फिर आप उसे रिस्टोर कर रहे हैं तो कितना नेचुरल ये लगती है और प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होता है? इन केस ऑफ फीमेल, हेयरलाइन रिस्टोरेशन पॉसिबल कब होता है? जब हम लोग एनाटॉमिली की देखते हैं कि चलो यहाँ तक हम लोग उसका हेयरलाइन कर सकते हैं, बट सम टाइम वुमन कम विद अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, मुझे उस एक्ट्रेस जैसा हेयरलाइन चाहिए, मुझे इस जैसा चाहिए। यूजुअली इट्स नॉट रियली पॉसिबल। उनके फेस पे जो अच्छा दिखेगा वी विल डू दैट, एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर डूइंग दैट दे विल बी हैप्पी कि उनको पता है, बिकॉज ऐसा नहीं है। और नेचुरल लुक आने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोग सफायर ब्लेड यूज करके ज्यादा डेंसिटी दे सकते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वी कैन नॉट गो ऑल द टाइम कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, बट आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट दे विल बी वेरी हैप्पी, सर अच्छा है, यही जो किया है आपने सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स हाउ इट्स वर्क इन केस ऑफ फीमेल हेयर लाइन। And sir, another important question, after any hair transplant or hair restoration, hair dyes, blow dryer का इस्तेमाल करना या फिर hair color करना safe है? You can say if it is like there are certain chemical like ammonia, paraben sulfate in that coloring agent also, that are really harmful, not only for the hair transplant, for everyone. So whenever you are selecting any kind of hair dye, you need to think about whether they have ammonia, whether they have sulfate, whether they have a preservative. It doesn't matter जो ad आता है टीवी पे, so you have to think about कि ये है। हर्बल हेयर कलर बहुत सारे हैं जो आपको अच्छे से रिजल्ट देते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट यू कैन कट द हेयर, यू कैन color the hair, you can do whatever you want because it's your hair, it's your hair. Also sir, अगर कोई भी पेशेंट या मैं बोलूँ कोई भी सूटेबल कैंडिडेट अगर हेयर ट्रांसप्लांट को ऑप्ट करता है, सो फ्रॉम अ पेशेंट साइड उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? व्हाट आर द सूटेबल कंसिडरेशंस? So most important thing in such cases जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर से ज्यादा उनको जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनका ख्याल रखना होता है। सो अप टू द एज ऑफ 38-39 तक उनको ख्याल रखना होता है। वी जस्ट हमारे सारे पेशेंट को हम लोग कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं। ऑपरेशन होने के बाद 2 साल 3 साल बहुत सारे मोडेलिटीज है। ट्रीटमेंट इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट यूज ऑफ शैम्पूज, ऑयल जो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो घर पे। कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता है। एग्जिस्टिंग हेयर का ख्याल रखना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। ओके सर, अब मैं आपसे कुछ टिप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जानना चाहती हूँ for all the young people. Again, hair wax, hair gels, blow drying, straightening, and ये सब हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। और जितने खूबसूरत अब बाल दिखते हैं उससे समय से पहले गंजापन झड़ जाते हैं, which is definitely a stigma. कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। हमारी उम्र 10 साल आगे दिखने लगती है। कुछ जनरल हेयर केयर टिप्स, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे हेयर ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े या फिर गंजापन ना हो। So the most important tips I want to give to each and every person, either it is a male or female, selection of shampoo is very important, right? Don't go by ad. Think about your scalp. आपका oily scalp है या dry है? Oily scalp है तो clarifying clear shampoo use कीजिए, और dry scalp है तो oily और conditioner वाला use कीजिए। That's very simple thing. और अगर ज्यादा आपका हेयर फॉल है, 20 है, 30 है, then it is okay. More than 50 अगर आपका हेयर फॉल है, just go and visit any hair transplant like restoration surgeon or any kind of dermatologist.
Do not use any kind of medicated shampoo just by looking at the TV ad. That's the take-home message for each and everyone, because each person is different, the skin is different, and that's how your shampoo will be different. So that's what the things is. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ऐसा नहीं है कि जो एड में शैम्पू की बॉटल या कलरफुल शैम्पू दिखाया जा रहा है वो आपके बालों के लिए भी बना हो। अपने हेयर टेक्सचर, टाइप, ऑयली, ड्राई के हिसाब से ही आपको शैम्पू लेना है। समझ नहीं आ रहा है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो डॉक्टर संतोष, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला स्ट्रेट फ्रॉम कोलकाता, हमारे शो का आप हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर संतोष इंगले, which was a very interesting interview। बड़ा ही अच्छा वीडियो था, बिकॉज अगेन हेयर फॉल और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आजकल कौन नहीं जानना चाहता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में कॉमेंट बॉक्स पर जाकर कॉमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत, पर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय।